हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू न्यू सेशन ऑफ पीएलसी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में हम लोग टाइमर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, पर टाइमर्स में एक टॉपिक आता है कि हाउ टू लैच द टाइमर्स को हम लैचिंग कैसे करें। तो लास्ट जो टॉपिक मैंने कवर किया था उसमें मैंने टाइमर्स के बारे में आपको बताया था। तो टाइमर्स का बेसिक कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। टी ऑन टाइमर क्या होता है, टी ऑफ टाइमर क्या होता है, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले क्या होता है। तो वो सब चीज़ें मैंने पहले जो इससे लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने कवर की हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू लैच द टाइमर्स। तो बेसिकली जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था वो आप देख सकते हैं। एक इनपुट है आपकी और ये टाइमर हो गया आपका। सपोज़ ये टी ऑन टाइमर ही है और इस टी ऑन टाइमर को मैं लैच करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सपोज़ इसका कोई बिट है, लेट्स मेक इट टी डन बिट। इसको हम डन बिट बना देते हैं और ये एक आउटपुट है और इसको मैं लैच करना चाहता हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज़ कि हम लोग इस इनपुट को ऑन करते हैं, टाइमर ऑन हो गया, इनेबल ऑन हुई, टाइमर ऑन हुआ और 5 सेकंड के बाद आपकी आउटपुट आ जाती है। बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। अगर मैं इसको लैच ना करूँ तब तो सही है, अगर मुझे लैच करना पड़े तो फिर मैं फोर्स ऑन करके फोर्स ऑफ करूँगा तो टाइमर चलना चाहिए। इट मीन्स मेरा टाइमर लैच नहीं है। तो लैच करने का क्या तरीका है, डिफरेंट वेज़ क्या है लैच करने के। तो मैं आपको 3-4 तरीके आपको इस जो ट्यूटोरियल का सेशन है, जो ये वीडियो है, इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिए और नोट करते रहिए। पहला जो तरीका है, फर्स्ट जो है कि हम लोग अगर टाइमर को लैच करना चाहते हैं तो हम लोग ये पैरेलल में हमने एक दिया। तो इस पैरेलल में मैंने एक ले लिया यहाँ पे T4:0/TT एंड वन मोर थिंग इज़ अ डन। तो मैंने एक डन भी ले लिया। ये दो चीज़ें मैंने ले ली। एक स्टॉप भी ले लेते हैं कि अगर लैच होगा तो स्टॉप की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो इसको हम स्टॉप काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टॉप। कंपाइल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं अभी अगर मैंने स्टार्ट किया, फोर्स ऑन फोर्स ऑफ, आप देख सकते हैं लैच हो रहा है, प्रॉपर लैच हो गया है हमारा टाइमर। स्टॉप करने पे आपकी आउटपुट जो है वो अनलैच हो रही है। अब इसमें लैच कैसे हुआ, ये जब मैंने इसको स्टार्ट प्रेस किया तो पहले 5 सेकंड के लिए डेफिनेटली टीटी चलता है। तो टीटी ने सप्लाई जो है, टीटी इसका टाइमर का ऑन हो जाता है और पहले 5 सेकंड जो टीटी है इसका वो इसको लैच रखेगा। 5 सेकंड के बाद डन बिट ऑन होती है, तो ये इसने जैसी डन बिट ऑन हुई तो ये सप्लाई इसकी डन बिट से कंटिन्यू रहती है, जिसकी वजह से आपका आउटपुट ये टाइमर जो चलता रहता है। और स्टॉप करने पे ये आपकी आउटपुट स्टॉप हो जाएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड हाउ टू लैच द टाइमर। अब हम सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड में मैंने सपोज इसको हटा दिया, ओनली टीटी रखा, तो मैं डन को लैच कर सकता हूँ। अगर मैं आउटपुट को लैच करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा टाइमर लैच हो जाएगा, टाइमर लैच होगा कुछ टाइम के लिए हो जाएगा। तो ये भी इसको एक मेथड हम ले सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टाइमर को आउटपुट से लैच कर देते हैं। तो कंपाइल करते हैं, डाउनलोड। इस केस में आपकी आउटपुट जो है वो डन बिट की लैच हो जाएगी। फोर्स ऑन फोर्स ऑफ, इससे आपका टीटी बिट लैच है। तो 5 सेकंड बाद जैसे ही डन बिट आएगी आपकी तो वो आउटपुट के साथ लैच हो गई, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट लैच हो गई। सो दिस इज़ द सेकंड मेथड आई कैन से कि जैसे आप इसको लैच कर सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं एक बार। ऑन किया आपने,
और किया तो आपका टाइमर जो है टीटी से लैच हुआ। 5 के बाद जैसे ही आपकी डन बिट आई तो आपकी आउटपुट लैच हो गई। तो ये आपका जो टाइमर जो है वो फिर से हम कह सकते हैं लैच है। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। अब एक थर्ड मेथड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड मेथड में फिर से हम आउटपुट को स्टॉप को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, इस लैच को हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एनेबल। सो दिस इज़ द एनेबल ऑफ टाइमर। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर लैचिंग। तो ये भी एक मेथड है जिसकी हम लोग लैचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने फोर्स ऑन किया, फोर्स ऑन करने पे एनेबल ऑन हो जाता है, तो ये आपका टाइमर लैच हो जाएगा। तो ये दिस इज़ द थर्ड मेथड। ऐसे भी आप टाइमर को लैच कर सकते हैं। और बेसिकली ज़्यादातर आपको जो मेथड यूज़ करना है वो एनेबल वाला यूज़ कर सकते हैं, या मैं अभी एक और मेथड बताऊंगा वो यूनिवर्सल मेथड है, क्योंकि एनेबल बिट जो है हर पीएलसी में आपको अवेलेबल नहीं होगी, ये सिर्फ एलन ब्रैडली में अवेलेबल है। तो एलन ब्रैडली में ही आप इस मेथड को यूज़ कर पाएंगे, एनेबल को लैच कर पाएंगे। अदरवाइज़ दूसरे पीएलसीज़ में जैसे आप सीमेंस करते हैं या और कोई पीएलसी यूज़ करते हैं, मित्सुबिशी यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको एनेबल बिट नहीं मिलती है। तो आप उसकी जगह आपका जो यूनिवर्सल मेथड है वो काम करेगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये था आपका थर्ड मेथड। और इसके बाद एक और मेथड है, उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम लोग एक आउटपुट ले लेते हैं, ये मैंने आउटपुट ले लिया और इसको एक एक्स्ट्रा आउटपुट के साथ मैंने लैच कर दिया। हमने आउटपुट को बेसिकली लैच कर दिया और टाइमर को पैरेलल में डाल दिया। तो ये भी एक मेथड है लैच करने का, इससे भी आपका टाइमर जो है लैच हो जाएगा। पर प्रॉब्लम इसमें क्या आएगी, इसको ऑन किया आपने और ऑफ़ किया, आपकी आउटपुट लैच हो गई है और आपकी आउटपुट आ गई है। अब इसमें बस ये है कि आपका एक आउटपुट जो है लैचिंग के लिए आपने एक्स्ट्रा यूज़ किया, वो आपका आउटपुट जो वेस्ट हो रहा है। आप इसको ऑन कर रहे हैं तो आउटपुट तो आपका लैच हो गया, उसकी वजह से आपका टाइमर भी लैच हो गया, पर आपका जो एक आउटपुट है एक्स्ट्रा यूज़ हुआ, जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ पीएलसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और आपकी आउटपुट्स वेस्ट जाएंगी। तो इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एक तरह से जैसे ये जो आउटपुट है ये एक्चुअल में हार्डवेयर में अवेलेबल है, जिससे हम किसी आउटपुट को ऑन कर सकते हैं, चाहे मोटर है, फ़ैन है या कुछ भी आउटपुट को ऑन कर सकते हैं। पर हम इसकी जगह इमेजिनरी आउटपुट्स या सॉफ्ट आउटपुट्स या मेमोरी बिट्स को यूज़ करते हैं लैच करने के लिए। अब मेमोरी बिट्स क्या होती हैं वो मैं आपको थोड़ा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेमोरी बिट्स में इसको हम लोग मेमोरी बिट्स भी कहते हैं, मेमोरी बिट्स, ओके, बाइनरी बिट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है एक तरह से इमेजिनरी आउटपुट्स कह सकते हैं, जो कि पीएलसी की मेमोरी में होती हैं, तो वो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और एज अ फेक आउटपुट्स और सॉफ्ट आउटपुट्स, सॉफ्ट बिट्स हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं पीएलसी में। तो इसको हम लोग एक तरह से एक मेमोरी है, इसमें हम लोग डाटा सेव कर सकते हैं। तो इसमें B3 इसका जो एड्रेस होता है वो होता है फाइल टाइप, फाइल नेम कॉलन वर्ड नंबर स्लैश बिट नंबर। इसमें स्लॉट नहीं होता, स्लॉट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कोई हार्डवेयर में अवेलेबल चीज़ नहीं है, ये मेमोरी में। तो फाइल टाइप इज़ B, फाइल नेम इज़ 3 एंड वर्ड नंबर एज यू नो स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो पहले वर्ड में पहली बिट विल बी 0। सो जैसे इनपुट्स में होता है या आउटपुट्स में होता है, ऐसे ही बाइनरी बिट है। एक वर्ड है B3:0, तो उस 0 में पहली बिट 0 हो गई, तो नेक्स्ट ऐसे ही चलता जाएगा इसमें। तो इसमें जनरली ऐसे जाएगा B3:0/0, B3:0/1, B3:0/2, B3:0/4, ऐसे आप मतलब कि आपका चलता जाएगा। ये आपका पूरा एक वर्ड होता है। सॉरी, यहाँ पे कॉलम की जगह सेमी कॉलम लग गया है, इसको करेक्ट कर देता हूँ। B3:0
/3 एंड सो ऑन। ये आपका ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, कब तक चलता जाएगा ये आपका B3:0/15 तक, क्योंकि ये एक वर्ड का स्पेस लेता है। तो एक वर्ड हो गया आपका B3:0, ठीक है ना। फिर आपका B3:1 आ जाएगा, तो आपका चल पड़ेगा फिर B3:1/0, फिर आपका आ जाएगा B3:1/1, फिर आएगा B3:1/2, ऐसे आपका चलता जाएगा। ये आपका ऐसे B3:1/15 तक, फिर B3:2 आ जाएगा। तो ये वर्ड है, एक पूरा एक वर्ड है B3:0, B3:1। तो इस वर्ड को आप एज अ मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डाटा सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इनकी बिट्स को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बिट्स, मेमोरी बिट्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग PLC में इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने आउटपुट लिया, अभी आपको जो आउटपुट दिख रहा है, इसमें हम लोग ये B3 यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग B3 यूज़ करेंगे, जो इमेजिनरी बिट है या मेमोरी बिट को हम कह रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो B3 जो है दैट इज़ यूज टू लैच द टाइमर, या हम इसको टाइमर को लैच करने के लिए B3 को यूज़ करेंगे। तो फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ। तो ये इमेजिनरी जो आउटपुट है, फेक आउटपुट, जो कि PLC को शो कर रही है कि ये आउटपुट जो है लैच हो गई है, जिसकी वजह से टाइमर लैच हो रहा है। तो ये जो है ये बाइनरी बिट है, इसको बाइनरी बिट कहते हैं। दिस बाइनरी बिट इज़ लैचिंग दिस टाइमर। तो ये टाइमर जो है बाइनरी बिट की वजह से लैच हो रहा है। सो दिस इज़ द यूनिवर्सल मेथड, जो कि हर PLC में आपके काम आएगा। हर PLC जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं हर PLC के लिए लैचिंग करने के लिए, चाहे वो एलन ब्रेडली PLC है, चाहे वो सीमेंस है, मित्सुबिशी है, कोई भी PLC में आपको बाइनरी बिट्स यूज़ होती हैं। तो बाइनरी बिट्स भी कहते हैं उनको, मेमोरी बिट्स भी कहते हैं। तो आप ये मेथड जो है यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। स्टार्ट प्रेस किया, फोर्स ऑफ किया, आपने टाइमर आपका लैच हो गया और आपकी डन बिट आ गई है, ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ टू लैच द टाइमर। तो ये टॉपिक था जो मैं आज आपको कराना चाहता था। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ द टॉपिक। तो आज का जो मेरा सेशन है यही इतना सही है। तो दिस इज़ अबाउट द लैचिंग द टाइमर, और नेक्स्ट सेशन में जल्दी आपसे मिलते हैं। सो दिस इज़ द बाइनरी बिट का जो मैंने आपको समझाया। तो थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी PLC की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।